तो अब 10 दिन से बहुत अच्छी चल रही है। मेरा एग्जाम था 25 अगस्त को था। उसके बाद तो यहाँ पे बहुत सारे फिजिकल एकेडमी हैं, तो देखा करते थे, पर सर प्रॉपर एक एक बच्चे को ध्यान देते, हम लोग देखते थे, तो फिर हम 2 लोग साथ हैं। जहाँ पे आपका अनुशासन और जितना आपके जो टीचर हैं वो बताएंगे उतना आप करेंगे, निश्चित तौर पर सफलता मिलती है। फिर हम लोग ने सोचा कि सर की एकेडमी ज्वाइन करें, क्योंकि सर हम लोग देखते थे कि सर प्रॉपर एक एक स्टूडेंट को ना अलग अलग से ध्यान, या आप आर्मी हो, पुलिस भर्ती हो, जिसमें भी लड़कियां आगे आ रही तो सबसे पहले उनके पेरेंट्स को सलूट है, जिन्होंने इतना सपोर्ट किया हुआ है। ये रूम लेकर आइए, सर खुद गाइडेंस करेंगे। कोई यदि आपको समस्या है यहाँ, यदि आपको किसी को चोट है, सर अपने घर से बर्फ लाते हैं। जानते हैं कि बच्चे यहाँ रूम लेके रहते हैं, उनके घर में फ्रिज ना होगा, सर बर्फ का टुकड़ा लेके आएंगे। किसी बच्चे के मोच है, पैर में दर्द है, सब लाते हैं, सब करते हैं और बहुत अच्छे से। किस चीज की तैयारी कर रही हैं आप? मैं MP पुलिस की। सर ने जो लक्ष्य एकेडमी नाम रखा है, तो लक्ष्य की तरफ ही सब जा रहे हैं। कोच को जिन्होंने अभी बताया कि मैं आर्मी के बाद मैंने प्लान किया कि मैं यहाँ कुछ कर सकूँ। फिटनेस में बच्चे वीक रहते थे, मैंने भी देखा यहाँ जब क्रिकेट स्टार्ट किया। इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी। नमस्कार, मैं हूं निशान मिश्रा और आप रीवा स्टोरी मीडिया देख रहे हैं। दोस्तों, अगर हम लोग अपने घर पे चैन की नींद सो पा रहे हैं अपनी फैमिली के साथ, अपने मित्रों के साथ, तो कहीं ना कहीं इसमें हमारे देश के वीर सैनिक का बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि अगर वो सरहद पे हमारी और हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, तभी हम अपने घरों में चैन की नींद ले पा रहे हैं। आज मैं आया हूँ लक्ष्य फिजिकल एकेडमी जो रीवा में संचालित हो रही है। एक आर्मी मैन जब आर्मी से रिटायर होके आता है तो कहीं ना कहीं वो अपनी संपूर्ण जीवन जवानी अपने देश के नाम करके आता है। तो हर आर्मी मैन रिटायरमेंट के बाद अपनी फैमिली या फ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करता है। लेकिन आज हम एक ऐसे आर्मी मैन की आपको कहानी बताएंगे। उदय प्रताप सिंह नाम है भैया का, और इन्होंने ये आर्मी से रिटायर होने के बाद अपने जैसे वीर सैनिक, हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि वीर सैनिक तैयार करके देश में और देश की सरहद में भेज रहे हैं कि जो काम ये करके आ रहे हैं तो इनका निरंतर काम चलता रहे। आप प्रत्यक्ष रूप से देश की सेवा ही कर रहे हैं। इनसे पहले हम थोड़ा जानकारी लेते हैं, बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? उदय प्रताप सिंह। अपने बारे में थोड़ा बताइए, कब आप रिटायरमेंट आए और उसके बाद फैमिली में टाइम स्पेंड ना करके आपने एक लक्ष्य एकेडमी शुरू संचालित की है। क्या उद्देश्य था आपका, पूरा बताइए। मैंने वर्ष 8 अप्रैल 2002 में मेरी ज्वाइनिंग थी और मैं भारतीय सेना में चयनित हुआ था। और इसके बाद मैं वर्ष 2019 1 मई को मैं भारतीय सेना से सेवानिवृत्त हुआ। जब सेवानिवृत्त हुआ तो मेरे मन में कुछ बहुत सारी दुविधाएं थी कि जो आज का टाइम परिवेश है, उस टाइम पे बच्चे बहुत जो हैं वो मिसगाइड होते हैं या उनको सही तरीके से उनको गाइडलाइन नहीं मिलती है, और जिससे बच्चे भटकते थे। तो मेरे माइंड में ये आया कि क्योंकि एक डिफेंस पर्सन होने के नाते जो मेरा हुनर है वो काबिलियत क्या है, मेरी फिजिकल है। जो मेरी स्ट्रेंथ है वो फिजिकल है, और जो आज के डेट में जो आज के बच्चों के लिए जो बहुत कम है। क्योंकि आज का जो खाना पीना, रहना, उठना बैठना, जो आजकल हम सोशल मीडिया में ज़्यादा एक्टिव है, कुछ चीज़ें फ़ायदा भी है सोशल मीडिया से और कुछ नुकसान भी है। तो खासकर मैं अपना ही आपको एक एग्जांपल दूंगा कि लास्ट मेरे गांव से, मतलब पिछले 2015 के बाद से कोई भी एक लड़का सिलेक्टेड नहीं हुआ था। मेरे यहाँ की जो आबादी है वो समथिंग 4500-4600 की आबादी है। 15 के बाद कोई भी लड़का सेलेक्ट नहीं होता था। तो मेरा एक ये प्लान था कि मैं अपना जो हुनर है, जो स्ट्रेंथ है, उसको मैं उन बच्चों के ऊपर शेयर करूँ और उनको इस काबिलियत बनाऊँ ताकि मैं जहाँ से मैं आया हूँ वहाँ पे बच्चे जा करके मेरे गाँव का, मेरे देश का और मेरे स्टेट का नाम रोशन कर सकें। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! वंदे मातरम! वंदे मातरम! वंदे मातरम! बात कर लेते हैं। आइए, हमारे पीछे ये जो आप स्टूडेंट देख रहे हैं, ये सेलेक्टेड स्टूडेंट हैं। इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सर प्रांश पटेल। कब से एकेडमी आ रहे हैं आप? सर वैसे तो अभी खुली है सर, गांव में कराते थे, वहाँ ग्राउंड है। किस पोस्ट में आपका सिलेक्शन हुआ? GD में। चलिए, क्या नाम है आपका? बालेंद्र रावत। किस पोस्ट में सिलेक्शन हुआ है? GD में।
जो हमारे युवा तैयारी कर रहे हैं आर्मी की, उनके लिए क्या संदेश आप देंगे? हम तो उनको यही बोलेंगे कि उन्होंने अच्छी मेहनत करें और बढ़िया जी तोड़ से मेहनत करें और अपना लक्ष्य प्राप्त करें। क्या नाम है आपका? सनी यादव। जो हमारे यंगस्टर तैयारी कर रहे हैं आर्मी की, फौज की, फिजिकल की तैयारी, क्या कुछ आपने सावधानियां बरती जो उनको आप बताना चाहते हैं? सबसे पहले यही कहूँगा कि जो फिजिकल के लिए डेली आपको आना पड़ेगा ग्राउंड में और अच्छे से मेहनत करना पड़ेगा, और आप अच्छे से मेहनत करेंगे तो ज़रूरी आप एक दिन अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिषेक कुमार गुप्ता है। मैं बड़ा गांव का रहने वाला हूं। जी, मेरा जीडी में सिलेक्शन हुआ है, जिसमें लक्ष्य फिजिकल एकेडमी का बढ़िया योगदान था। हमारे गुरुजी उदय प्रताप सिंह बड़ा गांव के रहने वाले हैं। 1 साल से मेहनत कराते हुए हम लोग 4 लोग गांव के सिलेक्शन हुआ है आर्मी जीडी में। उन्हें गुरुजी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। अच्छा, आइए आप थोड़ा सा हम खान सर से बात करते हैं। सर, आप क्या कहेंगे? लक्ष्य फिजिकल एकेडमी संचालित है, आज बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, इनको युवाओं को पहले तो मैं बधाई दूंगा कोच को, जिन्होंने अभी बताया कि मैं आर्मी के बाद मैंने प्लान किया कि मैं यहाँ कुछ कर सकूँ। फिटनेस में बच्चे वीक रहते थे। मैंने भी देखा यहाँ जब क्रिकेट स्टार्ट किया कि रिटर्न तो सब निकाल लेते थे, फिजिकल में ही बाहर होते थे। तो सर ने जो लक्ष्य एकेडमी नाम रखा है, तो लक्ष्य की तरफ ही सब जा रहे हैं। और बड़े गांव के हैं तो ये जो काम करने वाले हैं बहुत बड़ा करने वाले हैं। मेरी शुभकामनाएं हैं सभी को। तो 4 अभी आगे खड़े हैं, इनके धीरे धीरे सबका नंबर आने वाला है, आगे आएंगे और सबका टर्न आने वाला है। फिटनेस स्टार्ट करने पे थोड़ा तकलीफ़ होती है, जैसे बहुत से पढ़ने वाले हैं उन्होंने पढ़ाई करके रिटर्न निकाल लिया। तो ये अच्छा मौका मिला है यहाँ पे स्टेडियम में कि फिटनेस कर रहे हैं, और धीरे धीरे कुछ दिन के बाद जब तकलीफ़ हटती है तो लाइफ सेट हो जाती है। आगे कुछ दिन आप संघर्ष करिए, तकलीफ़ सही है, लेकिन उसके बाद आपका पूरा लक्ष्य पूरा होता है, जो कि नाम दिया हुआ है लक्ष्य एकेडमी। और ढेर सारी शुभकामनाएं आपको भी, और जो आने वाले लोग हैं उनके लिए भी शुभकामनाएं हैं कि अच्छी मेहनत करें। और एक मार्गदर्शन आपको गुरु के रूप में मिला है जो पहले नहीं था, तो वो आपको बहुत हेल्प करेंगे। और ऐसे धीरे धीरे आप आगे बढ़िए, देश का नाम रोशन करिए, और जहाँ भी जाइए पूरी मेहनत ईमानदारी से काम करिए। तो सर, ये देखा गया है कि पहले लड़कियां इस फील्ड में नहीं आती थी, अब बढ़ चढ़ के आप देख सकते हैं लड़कियां भी इस फील्ड में आगे आ रही हैं और नाम रोशन कर रही हैं। उसमें आप जो हमारी ये वीडियो देख रहा है, लड़की देख रही हैं या फिर उसकी फैमिली मेम्बर्स देख रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको रोका जाता है, उनकी उड़ान जो है उनको उड़ने नहीं दिया जाता है, और उनके सपनों को मारने का प्रयास करती है हमारे गाँव तबके के लोग। उनके लिए क्या मैसेज आप देना चाहिए? ये लड़कियां पहले नहीं आती थी, लेकिन आज लड़कियां क्रिकेट हो या आप आर्मी हो, पुलिस भर्ती हो, जिसमें भी लड़कियां आगे आ रही, तो सबसे पहले उनके पेरेंट्स को सलूट है, जिन्होंने इतना सपोर्ट किया हुआ है। और आने वाले टाइम पे गर्ल्स ही बहुत कुछ करने वाली हैं अच्छा, और लड़कों से कम भी नहीं है। और देखिए साथ में फिटनेस कर रही हैं और रिजल्ट भी आ रहा है धीरे धीरे सभी का। क्रिकेट में भी मैं देख रहा हूँ कि क्रिकेट में भी लड़कियाँ स्टार्ट कर दी खेलना। तो यही मैसेज है कि इधर भी उधर चारों तरफ अब लगने लगा है पेरेंट्स को भी कि हम लड़कियों को भेज सकते। अच्छा सर, एक लास्ट प्रश्न आपसे था कि हमारे जो युवा हैं रीवा के विशेषकर, वो एक नशे की लत के कारण नशे की ओर ज़्यादा अग्रसित हो रहे हैं, उनको क्या आप मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, चुनने का खुद को रहता है कि हम कैसी संगत चाहते हैं। हमें कुछ दिन के लिए अगर सुख चाहिए तो हम आगे की लाइफ ख़राब कर लेते हैं। तो हम अभी अपना लक्ष्य तय करके काम करें, और हमारी चॉइस होती है कि हम कैसे दोस्त रखते हैं और कैसे गुरु रखते हैं जो मार्गदर्शन देते हैं। नशे से कुछ होना नहीं है, परिवार बर्बाद होता है। घर में एक भी सदस्य नशे में है तो उससे पूरा परिवार बर्बाद होता है, टेंशन होता है। तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग खेल का नशा लें, और जो तैयारी है आपका उसका नशा लें, जिससे कि लाइफ आपकी सेट रहे और आपकी वजह से सबका फ़ायदा हो, समाज में फ़ायदा हो, अच्छी चीज़ें निकल के आएँ। और जो लोग नशा कर रहे हैं वो भी इस चीज़ से दूर हों, और ऐसा नशा लें जो उतरे ना लाइफ टाइम। रात वाला नशा सुबह उतर जाता है, लेकिन ये वाला नशा कभी नहीं उतरेगा। देश को आगे बढ़ाने का नशा कभी नहीं उतरेगा। क्या नाम है आपका? आकांक्षा तिवारी। कहाँ से आती हो आप? अनंतपुर। अनंतपुर से आती हो। किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप? MP पुलिस। MP पुलिस। अभी रिसेंट में पेपर हुआ, कितने नंबर मिले हैं? 70। फिजिकल की तैयारी कैसे चल रही है आपकी? हाँ, अभी तो अब 10 दिन से बहुत अच्छी चल रही है। मेरा एग्ज़ाम था 25 अगस्त को था।
उसके बाद से थोड़ा बहुत आते थे, तो यहाँ पे बहुत सारे फिजिकल एकेडमी हैं, तो देखा करते थे। पर सर प्रॉपर एक एक बच्चे को ध्यान देते, हम लोग देखते थे। तो फिर हम 2 लोग साथ में, 3 लोग साथ में, हाँ। फिर हम लोग ने सोचा कि सर की एकेडमी ज्वाइन करें, क्योंकि सर हम लोग देखते थे कि सर प्रॉपर एक एक स्टूडेंट को ना अलग अलग से ध्यान दे रहे हैं, पर्सनली ध्यान दे रहे हैं। हाँ। अच्छा, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, जब आपने एकेडमी ज्वाइन की थी तो पहले और अब में आपको बेसिक क्या फर्क समझ में? बहुत फर्क है। पहले क्या होता था कि एक दिन आते थे, नहीं मन हुआ तो नहीं आते, रेगुलरिटी मेंटेन। हाँ, और आए बस 1-2 राउंड दौड़े चले जाते थे, थोड़ा बहुत। अब तो है कि करना ही पड़ता है। अब नहीं आते तो सर का कॉल आ जाता है। तो एक बार नहीं, 3-4 बार कि आना ही है। हाँ सर, हाँ बहुत स्ट्रिक्ट है। और जो हमारे जो गर्ल्स देख रहे हैं ये वीडियो, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? यही कि जिनका भी नंबर अच्छा है तो आएँ और ज्वाइन करें यहाँ रीवा में, और यहाँ पे सच में उनको फिजिकल एकेडमी से प्रॉफिट होगा। ये कुछ और लड़कियों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? शालिनी मिश्रा। कहाँ से आती हैं? मैं अनंतपुर। कब से तैयारी कर रही हैं आप? मेरा 10 सितंबर को पेपर था, उसके बाद मैं 24 अगस्त को रीवा में शिफ्ट हुई। पहले मैं लाल गाँव के से प्रॉपर, उसके बाद फिर मैं वही दीदी के साथ हम लोग 2-4 दिन ग्राउंड आए। फिजिकल आने से आपका क्या अच्छा लग रहा है यहाँ फिजिकल मेंटेन कुछ? बहुत पहले से काफ़ी। क्या नाम है आपका? प्राची सिंह। तो यहाँ एकेडमी आने से कुछ प्रभाव आपको दिख रहा है? हाँ, बहुत प्रभाव दिख रहा है। सर प्रॉपर हम लोग को गाइडेंस देते हैं और सर वर्कआउट भी बहुत अच्छा करवाते हैं। पहले हम लोग आते थे तो हमारी रेगुलरिटी नहीं थी, तो उस वजह से हम कभी आते थे कभी नहीं आते थे। तो सर का हम लोग यहीं ग्राउंड में आके पता चला सर के बारे में, तो सर अच्छा वर्कआउट कराते हैं, मेंटेन हो जाती है और हाँ, अच्छे से करवाते हैं। एक मार्गदर्शन मिलता है ना? हाँ बिल्कुल। चलिए ठीक है। आप, हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंजलि सिंह है। मैं यहाँ से 50 किलोमीटर दूर सतना से भी अंदर दिदाउन गाँव है, वहाँ से आई हूँ। मैंने सर का यूट्यूब में चैनल के बारे में देखा और सर की मेहनत। सर हमेशा बोलते हैं डिसिप्लिन में रहो। जिस इंसान के अंदर डिसिप्लिन नहीं है वो डिफेंस में अभी कभी सक्सेस नहीं हो सकता। जैसे बच्चों का लेट आना, सर खुद वो पूरा करते हैं गाइडेंस और बहुत अच्छे से सिखाते हैं। हम लोग यदि कहीं रुकने लगते हैं आधे चक्कर में तो हमारे साथ साथ सर हमको आगे बढ़ाना, ये सब बहुत सपोर्ट है। और बहुत सारे मामले में आप देखेंगे अच्छे नंबर आने के बाद भी बच्चियाँ फिजिकल नहीं निकाल पाती, इसमें सर का बहुत योगदान है। आप देखेंगे फिजिकल एकेडमी को एकदम व्यवसाय बिजनेस बना दिया गया, फीस के मामले में, हर मामले में। लेकिन सर ना कुछ के फीस में, ये मान लीजिए कि ये टी-शर्ट की फीस लेते हैं जो भी है, तो ये टी-शर्ट के लिए अपने घर से तो कोई भी नहीं लगाता, लेकिन इतना सपोर्ट बहुत है हमारे लिए सर का। इतनी दूर से आते हैं सिर्फ हमारा रहना खाना, तो इतनी दूर आके मैं सबको चाहती हूँ जिसके भी नंबर है, नंबर आने के बाद भी इस बार फिजिकल के नंबर जुड़ने हैं। फिर फिजिकल के नंबर यदि आप नहीं निकाल पाते हैं तो कोई रिटर्न में 80-85 लाने का भी कोई मतलब नहीं। इसलिए आएँ और एकेडमी ज्वाइन करें और यहाँ से अच्छे नंबर। यदि आपको समस्या है यहाँ, यदि आपको किसी को चोट है, सर अपने घर से बर्फ लाते हैं। जानते हैं कि बच्चे यहाँ रूम लेके रहते हैं, उनके घर में फ्रिज ना होगा, सर बर्फ का टुकड़ा लेके आएंगे। किसी बच्चे के मोच है, पैर में दर्द है, सब लाते हैं, सब करते हैं और बहुत अच्छे से। किस चीज़ की तैयारी कर रही हैं आप? मैं MP पुलिस की। इस बार कितना नंबर मिला? मेरे रिटर्न में 70 नंबर है, पर जैसा कि आपको पता है कि इस बार फिजिकल के नंबर भी ऐड होने हैं। सर का बहुत सपोर्ट है, मैं चाहती हूँ कि फिजिकल अभी हो रहा है आप? जी बहुत अच्छा। चलिए, आप मेरे पीछे देख सकते हैं लक्ष्य फिजिकल एकेडमी जो रीवा में संचालित हो रही है उदय सर के मार्गदर्शन में। तो यहाँ पास मैंने बच्चों से बात की, विशेषकर लड़कियाँ इसमें बढ़ चढ़ के आगे आ रही हैं और उनका अच्छा योगदान है। हमारे खान सर से भी हमने बात कराया आपसे, जो रीवा में कोच हैं, क्रिकेट एकेडमी चलती है सर की। और मेरे पीछे आप तमाम बच्चे देख रहे हैं, ये बहुत उत्साह दिख रहे हैं। और 4 बच्चों का भी रिसेंट में सर ने सिलेक्शन करवाया है। सर कुछ और बोलना चाहेंगे क्या? जी, पहला तो यही है कि मेरा जो मोटिव है वो बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा जितने हुए सिलेक्शन में आए। मेरे इस बार 5 बच्चे हुए हैं, जिनमें प्रांशु पटेल और बालेंद्र रावत, सनी यादव, अभिषेक गुप्ता और राकेश रावत। तो इसमें एक क्लर्क में है और 4 GD में है। बस यही है कि जब इनको मैंने स्टार्ट कराया था तो उन बच्चों को बहुत बुरा भी लग रहा होगा, क्योंकि मैं उनको फिजिकली हार्ड ज़्यादा करता था। तो उनको लगता था कि यार फौजी हैं, कितना हम इतना सह नहीं पाएंगे, है ना। बट जब धीरे धीरे इनका, जब वहाँ पे ग्राउंड में गए, इनका फिजिकल का नंबर आया, उस दिन मुझे फ़ोन लगाया इन्होंने। उस दिन याद किया कि नहीं सर, आपने अगर हार्ड वर्क नहीं कराया होता तो शायद मैं जो फैल का एक कॉलम होता है वहाँ पे बैठा होता। और बच्चों को भी मैं सपोर्ट अच्छा मानता हूँ कि उन्होंने जितना मुझे मैंने उनको वर्कआउट बताया, उन्होंने पूरा वर्कआउट वो प्रॉपर तरीके से किया है। देखिए, एक जो चाहे एकेडमी हो, चाहे वो एक कोई भी सेंटर हो, है ना, कोचिंग सेंटर हो, चाहे वो स्कूल हो, जहाँ पे आपका अनुशासन
और जितना आपके जो टीचर हैं वो बताएंगे उतना आप करेंगे, निश्चित तौर पर सफलता मिलती है। दूसरा, एक गुरु ही एक ऐसा इस संसार में, मैं बोल सकता हूँ वर्ल्ड में, गुरु एक ऐसा नाम है जो अपने हर एक बच्चे की सफलता चाहता है। अकॉर्डिंग अगर हम एक समाज में जाते हैं तो परिवार में भी सोचता है कि नहीं, उसका लड़का नहीं होना चाहिए, उसका बेटा नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट जिसके माता पिता हैं वो भी अपने 3 बच्चों में कुछ ना कुछ समानताओं में अंतर रखते हैं। लेकिन गुरु का ऐसा शब्द है जो चाहता है कि मेरा कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी सिलेक्शन में आए और वो सफलता में जाए, और जो बड़े बच्चे हैं यानी कि, और बड़ी बात यह है गुरु वो कहलाता है कि ज़रूरी नहीं है कि ऊपर जो टॉप में है उसको आप टॉप में लेके जाइए, जो नीचे है उसको ऊपर लेके साथ में जाइए। यानी कि मेरा मोटिव ये रहता है जो लड़के कमज़ोर हैं उनको साथ में लेके चलना है, जो आगे हैं उनको और आगे करना है ना। तो ये नहीं है, मेरा मोटिव नहीं है कि एकेडमी खोल लिया मैंने और मेरे इस इंस्टीट्यूट में 50-60 लड़के हैं और 2-4 लड़के हो जाएंगे तो मैंने उसमें नाम कमा लिया। नहीं, मेरा मतलब ये है कि मेरे अगर 50 बच्चे हैं तो उनमें ज़्यादा से ज़्यादा, देखिए हर 100% रिजल्ट तो किसी भी संस्थान में नहीं आता है, चाहे वो आप अच्छी स्कूल ले जाइए, चाहे किसी भी कहीं चले जाइए। पर यह है कि मेरा मोटिव ये है कि जितना हो सके उतना मैं अच्छे बच्चों को तैयार करके और उनको कहीं ना किसी क्षेत्र में, जैसे मेरी अभी फिलहाल मेरा जो बैच चल रहा है वो पुलिस का चल रहा है, अग्निवीर का चल रहा है, तो उनमें जो बच्चे हैं वो तकरीबन सभी अच्छी तैयारी कर रहे हैं। और अभी समय खासकर मैं यही ज़्यादा सपोर्ट करूँगा, खासकर लड़कियों के लिए, क्योंकि देखिए इनके लिए एडवांटेज कम रहता है। ये एक ऐसा समय होता है जहाँ पे अगर लड़कियों ने कुछ कर लिया, इसके बाद फिर हमारे भारतीय कल्चर में हम सब जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है, विवाह कर दिया जाता है और उसके बाद फिर रिमोट चाबी उनके ससुराल वालों के पास रहती है कि आप क्या करोगे क्या नहीं करोगे। तो मैं उनको यही गाइड करता रहता हूँ कि जो आपके पास मौका मिला है उसको आप पूरी तरीके से मतलब उपयोग में लाइए। और अपने आप लोग के मार्गदर्शन में यहाँ पास लड़कियाँ फिजिकल की तैयारी भी कर रही नहीं, पहले ऐसा वो कहीं ना कहीं हिचकती थी, आती नहीं थी, शर्माती थी, ऐसा कुछ होता था? जी, एक और मैं आपको जानकारी दूंगा, मैं एक कोच होने के नाते, ट्रेनर होने के साथ साथ इनका मैं भाई भी हूँ और ये मेरी बहन है और मैं इनका भाई हूँ, है ना। तो जो हमारा रिलेशन है वो एक गुरु और शिष्य तक सीमित नहीं है। मैं इनके पास अगर ये मेरे पास नहीं आते हैं, देखिए ये बच्चे हैं, है ना, और बच्चे और मट्टी में कोई अंतर नहीं होता। जिस प्रकार से एक जो कुम्हार होता है वो खराब मट्टी को बना करके उसका बर्तन बना करके और इस दुनिया में दिखाता है कि ये बर्तन है, उसी प्रकार से ये बच्चे हैं। ये बच्चे नहीं आते हैं, मैं डेली का डेली इनको फ़ोन लगाता हूँ रोज़, अगर नहीं आता है बच्चा। क्या होता है, बहुत से इंस्टीट्यूट ऐसे हैं, आप आए हो पैसे जमा कराओ, कल से आओ चाहे मत आओ, मेरे से मतलब नहीं है। लेकिन मैं नहीं, प्रॉपर जो मेरा मोटिव है ये है कि नहीं, अगर कोई बच्चा अगर नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्या समस्या उसकी क्या है, और अमूमन क्या है, मैं सब बच्चों की जो गार्जियन है उनको घर का नंबर लिया हुआ हूँ। अगर नहीं आते हैं तो फटाक से फ़ोन लगाता हूँ, उनके घर पे लगाता हूँ गार्जियन को कि भाई क्यों नहीं आया है, और वो भी खुश होते हैं। जो गार्जियन है वो इस चीज़ से संतुष्ट हैं कि सर कम से कम आप यहाँ से लेकर घर तक की जानकारी रखते हैं। इनफैक्ट मैं इनके रूम में चले जाता हूँ मैं कि ये बच्चे देखिए यहाँ पे आप आ गए हो तो यहाँ पे आने के बाद आपको फिजिकल करना है, क्या खा रहे हो क्या पी रहे हो उसका कोई ध्यान नहीं देता है। लेकिन मैं इनके रूम में जाकर के सरप्राइज चेक करता हूँ कि आप खा क्या रहे हो, क्या पी रहे हो और कैसा आपका रहना सहना है, क्योंकि जो चीज़ आप अनुशासन में नहीं रहोगे तो कोई सफलता नहीं मिलने वाली है। अच्छा सर, इसमें क्या आपका रूटीन रहता है? सुबह कितने बजे आप एकेडमी में आ जाते हैं, बच्चे आ जाते हैं, ये फिजिकल तैयारी स्टार्ट हो जाती है, और शाम को कब होता है? 5:30 में मैं मॉर्निंग में आ जाता हूँ और एवरेज बच्चे सभी तकरीबन आ जाते हैं। और 5:30 के बाद हम यहाँ पे राष्ट्रगान करते हैं पहले, क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए हमें राष्ट्र के प्रति समर्पित होने के लिए सिखाती है ना, प्रेरणा देती है। क्योंकि हम सब एक किसी न किसी बेल्ट की नौकरी ढूंढ रहे हैं, चाहे वो SSGD के माध्यम से BSF जा रहे हैं, CRPF में जा रहे हो, कहीं ना कहीं एक, और चाहे एक टीचर ही क्यों ना हो, है ना। तो हम एक जब तक हमारे अंदर एक समर्पण की भावना नहीं है, राष्ट्र के प्रति समर्पण नहीं है, और वो काम किसका होता है, गुरु का होता है। गुरु अपने शिष्य को किस मार्गदर्शन पे लेके जा रहा है ना, किस मार्ग पे लेके जा रहा है। तो वो आने के बाद पहले राष्ट्रगान होता है, राष्ट्र के बाद फिर इनका हल्का वार्म अप होता है, इसके बाद वर्कआउट चालू होता है। पूरा जो प्रोसेस होने के बाद समथिंग 8:45 तक, है ना, राउंड ऑफ 8:45 में इनका वर्कआउट चलता है। इसके बाद इनको रिलैक्स छोड़ दिया जाता है। इसके बाद फिर इवनिंग टाइम में 5 o'clock 5:30 इनको बुलाया जाता है। सुबह का जो वर्कआउट वो हार्ड करते हैं और शाम को एवरेज में कम करते हैं, क्योंकि ये भी एक शरीर है, मशीन तो है नहीं कि हम इसको कंटिन्यू यूज़ करते रहेंगे। तो सुबह हार्ड वर्क करते हैं, तो उसका लॉजिक ये भी है कि हम पूरा फ्रेश रहते हैं और पेट वगैरह साफ रहता है। और शाम का टाइम ये रहता है कि पूरा दिन आप कहीं ना कहीं किसी एक्टिविटी में शामिल रहते हैं, चाहे आपका कोई काम हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे कहीं इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं आप, है ना। तो शाम को हल्का वार्म अप रहते हैं ताकि अगले दिन के लिए हम फ्रेश रहें वर्कआउट करने के लिए। सर, कोई अगर दूर स्टेट से आना चाहता हो, यूपी, बिहार, राजस्थान,
तो यहाँ पास रहने खाने की क्या व्यवस्थाएं हैं? जी, जैसे मेरे पास अभी 2 लड़कियां ऑलरेडी बाहर से हैं, तो उनको मैंने हॉस्टल प्रोवाइड किया हुआ है। किस स्टेट से आई हैं? एक भोपाल से आई है, एक राजस्थान से आई हैं। तो 2 लड़कियां मेरे पास बाहर से आई हुई हैं। इनफैक्ट मेरे पास कॉल आ भी है राजस्थान से, आपका कुछ लड़के और उन्होंने कॉल किया है कि वो इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहते हैं। रीज़न देखिए ये है, संस्थाएं बहुत चलती हैं और बहुत बंद होती हैं, लेकिन मेरा जो मोटिव है वो ये है, कम से कम खर्चे पर बच्चों को अच्छी ट्रेनिंग दी जाए। रीज़न ये है कि भगवान की दया से और सबके आशीर्वाद से हमें आप लोगों के सबके सहयोग से इतना तो मुझे मिल रहा है कि मैं भूखा तो नहीं मरूंगा। पर अगर कुछ पैसे कम लेकर के मैं बच्चों को अच्छा सा प्रशिक्षण देता हूँ, क्योंकि देखिए सब बेरोजगार हैं, घर की सबकी स्थिति अच्छी नहीं रहती है कि वो इतना पैसा अफोर्ड कर सकें। मेरा मोटिव यही है रीवा में इस्टेब्लिश करने का एकेडमी, क्योंकि यहाँ से लोग बच्चे बाहर से आते हैं, रीवा में सेटल होते हैं पढ़ाई करने के लिए। उनके माता पिता की इतनी अच्छी स्थिति नहीं होती है कि वो 8-10 हज़ार रुपये आपको एक एकेडमी में दे करके और अपने बच्चों को ट्रेनिंग दी जाए, है ना। मुफ्त भी दी जा सकती है, लेकिन क्या है, मुफ्त में देना और अपने आप की तोहरी भी करना है ना। आपका जो ट्रेनिंग है, और बच्चे उस चीज़ की वैल्यू नहीं समझते हैं। अगर आप मुफ्त में देंगे तो उनको समझ में नहीं आएगा, कुछ ना कुछ उनसे। और एक एहसान, बड़ी बात यह है, अगर आप चाहे गुरु दक्षिणा के रूप में चाहे 1 रुपये ले रहे हैं ना, आप बच्चे को परेशान कर रहे हैं ना, उनके ऊपर आप प्रेशर बना रहे हैं ना। तो ऐसी एक मैंने फीस 20 की एडजस्ट की हुई है कि हर परिवार और हर से जो बच्चा है वो अफोर्ड कर सकता है और दे सकता है नॉर्मली। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारा ये वीडियो कोई देख रहा है रीवा से या अलग स्टेट से और लक्ष्य एकेडमी में आना चाहता है, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप सर को कांटेक्ट कर सकते हैं। नहीं, तब फिर मिलेंगे, तब तक करिए आप हमारा इंतजार। रीवा स्टोरी मीडिया देखने के लिए धन्यवाद। भारत माता की